बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, बच्चों के विकास का क्रम जन्म से किशोरावस्था तक केवल एक सीधी रेखा में और पूर्व अनुमानित होता है। अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चों के विकास का क्रम जो है जन्म से किशोरावस्था तक ये जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे सीधी और पूर्व अनुमानित बोला गया, इसलिए अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि विकास क्या है, एक जटिल है और बहुआयामी प्रक्रिया है। यह अभिकथन असत्य हो जाएगा। उसके बाद कारण दिया गया है, विकास वंश अनुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कारण सत्य हो जाएगा कि विकास एक क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जिसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कारण सत्य है। किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसर्शंस गलत है, जो अभिकथन गलत है, लेकिन जो आर रीजन है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिकथन है, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। अभिकथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों साझा है, इसलिए अभिकथन असत्य हो जाएगा। कारण दिया गया है, संज्ञान, भाषा और संवेग विकास के विभिन्न आयाम आपस में संबंधित और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होते हैं। ये कारण सत्य है कि संज्ञान हो गया, भाषा और संवेग विकास के विभिन्न आयाम को, जब विकास के जो विभिन्न आयाम हैं ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले होते हैं। ये कारण सत्य है, लेकिन अभिकथन असत्य है। किसमें दिया है, ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस मीन्स अभिकथन गलत है, लेकिन जो आर रीजन है, जो कारण है वो सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, हार्वर्ड गार्डनर ने। पी का हो जाएगा 1, हार्वर्ड गार्डनर। उसके बाद जो है क्यों, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, डेनियल गोलमैन। ये हो जाएगा क्यों का 3, डेनियल गोलमैन। उसके बाद है आर, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। आर का हो जाएगा 2, जीन पियाजे। उसके बाद जो है एस, पद अनुक्रमित सिद्धांत। जो है पद अनुक्रमित जो बुद्धि सिद्धांत है, इस बुद्धि सिद्धांत को किसने दिया है, फिलिप वर्नोन ने। ये एस का हो जाएगा 4, फिलिप वर्नोन। पी का 1, जिस ऑप्शन में पी का 1 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी डिलीट हो गया। उसके बाद बच गया ऑप्शन ए और सी। उसके बाद जो है क्यों दिया है, क्यों का संयोगात्मक बुद्धि, इसका है 3, डेनियल गोलमैन। क्यों का हो जाएगा 3, क्यों का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी हट गया। तो स्पष्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पी का 1 हो जाएगा, क्यों का 3 और आर का 2 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है, पी में है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक का क्या हो जाएगा, जो दूसरों की मंशा को समझना। अंतर्वैयक्तिक का हो जाएगा ये 2, पी का हो जाएगा 2, दूसरों की मंशा को समझना। उसके बाद दिया है क्यों, अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक में क्या हो जाएगा, ये स्वयं की भावनाओं को समझना। अंतर्वैयक्तिक में जो होता है दूसरों की और अंतः में होता है स्वयं की। तो ये क्यों का हो जाएगा 1, स्वयं की भावनाओं को समझना। उसके बाद जो दिया है आर, प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि का क्या हो जाएगा, वनस्पतियों और जीवों की पहचान। आर का हो जाएगा ये 4। उसके बाद एस दिया है तार्किक गणिति। तार्किक गणिति में हो जाएगा तार्किक चिंतन और गणितीय क्षमता। एस का हो जाएगा ये 3। पी का 2, पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, ए सी डी हट गया। तो इस वर्ष इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 2 और उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। फिर यह सीखने हेतु मूल्यांकन। सीखने हेतु मूल्यांकन मतलब सीखने के दौरान या सीखने के लिए जो मूल्यांकन होंगे वो हो जाएगा ये पी का 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार।
जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है टीचिंग के दौरान, तो उस दौरान सुधारने की ये जो मूल्यांकन लेंगे उसको हो जाएगा सीखने हेतु मूल्यांकन। पी का हो जाएगा 2। जिस ऑप्शन में पी का 2 नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बी सी डी हट गया, तो इस फर्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्यों दिया है सीखने का मूल्यांकन। सीखने का मूल्यांकन मतलब सीखने का जो मूल्यांकन होगा तो ये जो अधिगम के अंत में उपलब्धि की जांच करते हैं। अधिगम मतलब जो सीखने के बाद जो टेस्ट लेंगे या जो मूल्यांकन करेंगे तो उसको बोलेंगे सीखने का मूल्यांकन। ये क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद एस, उसके बाद आर दिया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत एवं समग्र मूल्यांकन किसमें होगा, जिसमें व्यापक, निरंतर और बाल केंद्रित आकलन होंगे। आर का हो जाएगा ये 4। उसके बाद साल आधारित मूल्यांकन, तो ये क्या होगा, शैक्षणिक पक्षों का आकलन होगा। साल आधारित में शैक्षणिक जो पक्ष है, जो टीचिंग बेस्ड है, उस बेस्ड में जो आकलन होंगे तो उसको बोलेंगे साल आधारित मूल्यांकन। एस का हो जाएगा ये 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पी का 2 और उसके बाद क्यू का 1 और आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का क्या हो जाएगा, स्थिर संरचना रहता है, ये हो जाएगा पी का 2 स्थिर संरचना। उसके बाद जो दिया है क्यों वातावरण। वातावरण में क्या होगा, अर्जित गुण और परिस्थितियाँ, ये वातावरण में होगा, क्यों का हो जाएगा 1। उसके बाद आर दिया है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता में क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा का आधार, ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा का आधार क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता। उसके बाद जो एस दिया है जातीय एवं समुदाय आधारित अंतर, इसमें क्या होगा भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव, एस का हो जाएगा 4, पी का 2, उसके बाद क्यू का 1 और आर का 3 और एस का 4। 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में दिया है, ऑप्शन बी में जो है पी का 2 नहीं है और ऑप्शन सी में भी पी का 2 नहीं है, ऑप्शन ए और डी में पी का 2 है। उसके बाद क्यू का 1 ऑप्शन डी में नहीं है, डी भी हट गया, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पी का 2, क्यू का 1, आर का 3 और एस का 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विकास के चरण को सही क्रम में अरेंज करना है, तो इसमें पहले क्रम पे आ जाएगा गर्भ अवस्था, ये हो जाएगा पहले नंबर पे ओ। उसके बाद दूसरे नंबर पे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा शैशवावस्था, एल जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद क्या आएगा पूर्व बाल्यावस्था, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे एम, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के बाद क्या आएगा उत्तर बाल्यावस्था, तो एक ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और उत्तर बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था, तो एन हो जाएगा 5वें नंबर पे, एन है ये 5वें नंबर पे। पहले नंबर पे क्या आ रहा है ओ, फिर दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है ये शैशवावस्था एल, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है पूर्व बाल्यावस्था एम, और चौथे नंबर पे आ रहा है उत्तर बाल्यावस्था, ये हो जाएगा के, और 5वें नंबर पे आ रहा है किशोरावस्था, ये हो जाएगा एन। ओ के बाद एल, जिस ऑप्शन में शुरू में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। ओ के बाद एल, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। एल के बाद एम, एल के बाद एम, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी हट गया, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओ के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बुद्धि परीक्षण की प्रक्रिया दिया है, इसको सही क्रम में अरेंज करना है। पहले क्रम पे आ जाएगा परीक्षण की योजना बनाना, एम जो है पहले नंबर पे हो जाएगा, जो परीक्षण है उस परीक्षण की योजना बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा परीक्षण का प्रशासन, परीक्षण जो है उसका प्रशासन करना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे एल। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा स्कोरिंग, स्कोरिंग की जांच करना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे एन। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा परिणामों की व्याख्या करना, जो परिणाम आए हैं रिजल्ट उसका व्याख्या करना, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे आ रहा है एम, परीक्षण की योजना बनाना, दूसरे नंबर पे परीक्षण का प्रशासन करना, तो हो जाएगा एल। तीसरे नंबर पे है स्कोरिंग, ये हो जाएगा एन, और लास्ट में है के, जो परिणामों की व्याख्या करना, तो हो जाएगा के। एम के बाद एल, जिस ऑप्शन में नहीं है एम उसको हटा देंगे शुरू में, ऑप्शन बी और सी में नहीं है। एम के बाद एल, ऑप्शन डी में नहीं है तो ऑप्शन डी भी हट गया, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एम, एम के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है विकास केवल मात्रात्मक होता है, यह होती है,
ये कथन जो है एल असत्य हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है मात्रात्मक नहीं होता है, केवल मात्रात्मक नहीं होता है, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ये कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में भी उपरोक्त सभी दिया है, मतलब इसमें भी एल है, ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एम दिया है बुद्धि एक एकल और एकीकृत इकाई है। ये कथन एम भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि जो है एक एकल या एकीकृत इकाई नहीं है, ये बहुआयामी इकाई है, इसलिए जो कथन एम भी असत्य हो जाएगा। ये बी और सी में तेम नहीं है। उसके बाद कथन एन दिया है व्यक्तिगत भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण होती है। ये कथन एन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है केवल आनुवंशिकता के कारण नहीं होता है, जो कई कारक होता है या जो कई फैक्टर होता है जिसकी वजह से होता है, तो कथन एन भी असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी भी हट गया। उसके बाद कथन ओ दिया है वातावरण और वंशानुक्रम एक दूसरे के पूरक है। ये कथन ओ सही है। उसके बाद कथन पी दिया है सीखने हेतु मूल्यांकन एक निदानात्मक प्रक्रिया है। तो ये कथन पी भी सही है। इसमें जो है कथन ओ और पी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें केवल ओ और पी कथन सत्य है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है जेंडर या लिंग एक सामाजिक संरचना है। यह कथन एल सत्य हो जाएगा कि जो जेंडर या लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। कथन एम दिया है जाति और धर्म आधारित भेदभाव बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। ये कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि जाति और धर्म आधारित जो भेदभाव है ये बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए कथन एम असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है, बी और सी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है समावेशी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को बाधा माना जाना चाहिए। ये कथन एन भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशी कक्षा है या शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को बाधा नहीं मानना चाहिए। तो कथन एन असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एन है उसको हटा देंगे, ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी भी हट गया। उसके बाद कथन ओ दिया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में स्वशैक्षिक क्षेत्र भी शामिल है। ये कथन वो भी सत्य हो जाएगा कि सतत एवं जो समग्र मूल्यांकन है उसमें सहशैक्षिक क्षेत्र भी शामिल होता है। ये कथन वो भी सत्य है। तो इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, एल और ओ। किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एल और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार है। तो कथन एल सत्य हो जाएगा कि जो गार्डनर है इनके अनुसार जो बुद्धि कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है भाषा विचार को पूरी तरह निर्धारित करती है। ये कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो केवल भाषा ही नहीं होते हैं जो विचार को पूरी तरह से प्रभावित या निर्धारित करती है, जो कई कारक होता है जो विचार को निर्धारित करती है, लेकिन यहाँ पे केवल भाषा को दिया है। ये कथन एम असत्य हो जाएगा, ये कथन एम असत्य है। तो जिस ऑप्शन में एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है एम और ऑप्शन डी जिसमें उपयुक्त सभी दिया है इसमें भी एम आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा। उसके बाद कथन एन दिया है रचनात्मक और बुद्धि हमेशा धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। ये कथन एन भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो रचनात्मक और बुद्धि हमेशा जो धनात्मक नहीं होते हैं, कई जो कारक होते हैं उसकी वजह से प्रभावित भी होते रहते हैं। ये कथन एन असत्य हो जाएगा। कथन ओ दिया विकास की दर अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। ये कथन ओ सत्य है कि जो विकास की दर अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, एल और ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है बुद्धि का वह प्रकार जो किसी व्यक्ति को जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने और अमूर्त तर्क करने में सक्षम बनाता है, उसे हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने इसको क्या बोला गया है, तार्किक गणितीय बुद्धि बोला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है एक शिक्षक जब छात्र की कमजोरियों को जानकर उसके शिक्षण में सुधार करता है तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। जब एक शिक्षक क्या करता है, छात्र की कमजोरियों को जानकर उसके शिक्षण में सुधार करता है
तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन है, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यह विकास कौन सा सिद्धांत है? यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेफालोकाउडल या सिर पद अभिमुख सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेफालोकाउडल या सिर पदाभिमुख। क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। तो ये जो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों पक्षों का विकास करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन की चुनाव कीजिए। पहला कथन दिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये कथन पहला सही हो जाएगा, विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये दूसरा कथन भी सही कि जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है, विकास परिवर्तित है, यह परिवर्ती है, यह रिवर्सिबल है। तो ये तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। विकास जो है परिवर्ती नहीं होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। ये तीसरा कथन असत्य है। जिस ऑप्शन में तीसरा कथन है उसको हटा देंगे, सी में है। और पहला दूसरा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन की चुनाव कीजिए। बुद्धिमत्ता के सृजन के समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कथन पहला दिया है, बुद्धि केवल IQ स्कोर से मापी जा सकती है। ये कथन पहला असत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, बुद्धि पर सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा कि जो बुद्धि है, बुद्धि पर सांस्कृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। कथन तीसरा दिया है, बुद्धि बहुआयामी होती है। तो तीसरा कथन सही है कि बुद्धि क्या होता है? बहुआयामी होती है। दूसरा तीसरा कथन सत्य इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन दोनों सही हैं। क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंध में पियाजे और वाइगोत्स्की के विचारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उसकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है। तो ये पहला कथन सही है कि जो पियाजे के अनुसार जो विचार है, थॉट है, वो भाषा लैंग्वेज से पहले आता है। पहला कथन सही है। जिस ऑप्शन में पहला कथन नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, तो बी और डी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच संज्ञान को निर्देशित करती है। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी भाषा है ये संज्ञान को निर्देशित करता है। दूसरा कथन सही है। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, भाषा और विचार हमेशा अलग रहते हैं। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि भाषा और विचार हमेशा अलग नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के साथ होते हैं, सहसंबंध होते हैं। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा। ये तीसरा कथन असत्य है, तो ये ऑप्शन सी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।